कक्षा 8 के विज्ञान के ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का हम स्वागत करते हैं। हम सूक्ष्म जीवों के हानिकारक और लाभदायक प्रभाव क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम इन प्रभावों से सूक्ष्म जीवों के कैसे बचें इसके बारे में आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इनके प्रभावों से बचा कैसे जा सकता है। इनके जो हानिकारक प्रभाव हैं उनसे हम कैसे अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। पहली चीज़ ये ध्यान रखें कि जो हमारे सामान हैं जिन पर यह नुकसान पहुंचाते हैं उनको हम साफ, स्वच्छ और सुरक्षित रखें, उन्हें उत्पन्न न होने दें और खुद भी उसी तरह साफ स्वच्छ बने रहें जिससे कि हमें बीमारियां न हों। हमारे जो वस्तुएं हैं, डबल रोटी, पुस्तकें, चमड़े की वस्तुएं, खाद्य सामग्रियां, लकड़ियां, यह सभी जो हैं सूक्ष्म जीवों द्वारा ही खराब होती हैं और तभी खराब होती हैं जब इन पर धूल, नमी इत्यादि बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पे कवक उगाते हैं और उन्हें नष्ट कर देते हैं। तो इनसे हमें बचाना चाहिए। निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं उनसे होने वाली आर्थिक हानि को कम करने के लिए। पहली चीज़, फैब्रिक तथा चमड़े के सामानों का बचाव किस तरह किया जा सकता है। फैब्रिक और चमड़े के सामानों का क्षरण जो है सूक्ष्म जीवों द्वारा ना हो, इसके लिए क्या करें कि इनका उचित संग्रह और देखरेख आवश्यक होता है। चमड़े की टैनिंग करके इन्हें सुरक्षित रखा जा सकता है। सूर्य के प्रकाश में चमड़े पर लगे सूक्ष्म जीव नष्ट कब हो जाते हैं, मतलब इनको चमड़े को हमें समय समय पर धूप में रखते रहना चाहिए। टिम्बर को सूक्ष्म जीवों से कैसे बचाव करते हैं, पेंट करके इन्हें हम सूक्ष्म जीवों से बचा सकते हैं। उस पर धूल और नमी ना आने पाए और अगर हम पेंट कर देते हैं तो वह धूल व नमी से गंदा नहीं होता है। इस तरह लकड़ी को, फर्नीचर इत्यादि की लकड़ियों को हम दीमक से बचाव के लिए खाली भाग को पुटीन द्वारा भर देना चाहिए। कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करना चाहिए जिससे कीट द्वारा भी लकड़ियों को नुकसान न पहुंचाया जा सके। भोजन को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। भोजन को रेफ्रिजरेटर या स्टेरलाइजेशन द्वारा सुरक्षित रखा जा सकता है। गाय भैंस का दूध दुहने के बाद उसे उबाला जाता है और यदि दूध को उबाला नहीं जाए तो यह बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है। स्टेरलाइजेशन जो है वह एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवों से मुक्त किया जाता है, मतलब उसमें से सूक्ष्म जीव हटाए जाते हैं, मारे जाते हैं। इससे खाद्य पदार्थ एक निश्चित समय तक खराब नहीं होते हैं। फ्रिज एक उपकरण है जिसके द्वारा सामान्य ताप से कम ताप पर पदार्थों को रखकर इसमें उत्पन्न सूक्ष्म जीवों की उपापचयी क्रियाओं और वृद्धि को नियंत्रित किया जाता है और इससे वह नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए फ्रिज का उपयोग फल, सब्जियों और खाद्य पदार्थों को संरक्षित रखने के लिए किया जाता है एवं पेय पदार्थों को ठंडा करने के लिए किया जाता है। यह स्टेरलाइजेशन क्या होता है इसके बारे में इतिहास जान लें थोड़ा सा। लुई पास्चर ने 1866 ईस्वी में दूध में किण्वन सड़न रोकने के लिए पाश्चरीकरण विधि का पता लगाया। इस विधि में दूध का विसंक्रमण मतलब स्टेरलाइजेशन करके उसे हम सुरक्षित रखते हैं। करते क्या हैं, लो टेम्परेचर LTH विधि में दूध को क्या करना होता है, एक विधि है लो टेम्परेचर होल्डिंग LTH विधि। इस विधि में 145 फ़ारेनहाइट पर मतलब लगभग 62.8 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 30 मिनट तक दूध को गर्म करते हैं। हाई टेम्परेचर सार टाइम HTST इस विधि में स्टेरलाइजेशन की दूध को 161 फ़ारेनहाइट मतलब 71.7 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 15 सेकंड तक गर्म करते हैं। इस विधि से सभी हानिकारक या रोगकारक जीवाणु और बीजाणु नष्ट हो जाते हैं। तो यह विधियां अपनाते हैं हम स्टेरलाइजेशन की। और एक तरीका है कि भोज्य पदार्थ जो हैं उन्हें हम उबाल कर भी सुरक्षित रखते हैं। डिब्बों में भरने से पहले खाद्य पदार्थों को भाप द्वारा 15 पाउंड दाब और 120 डिग्री सेल्सियस से 126 डिग्री सेल्सियस तापमान पर लगभग 12 से 19 मिनट तक गर्म करते हैं जिससे जीवाणु उनके अंतः बीजाणु पूर्णतया मृत हो जाते हैं। उसके बाद एयरटाइट डब्बों में उन्हें हम भर देते हैं। पुस्तकों तथा वस्त्रादि में कीटनाशक दवाओं का उपयोग करके हम उन्हें सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रख सकते हैं। सूर्य के प्रकाश में पुस्तकें, वस्त्र, इन सामानों को रखने पर इन पर लगे सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। गर्म ऊनी कपड़ों को कीटों से सुरक्षित रखने के लिए उसे नेफ्थलीन की गोलियों का प्रयोग किया जाता है। कीटनाशक दवाओं जैसे गैमेक्सिन को उस स्थान पर डालने से वस्तुओं में कीट का संक्रमण
नहीं होता है। और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जान लीजिए इनसे बचाव के। वो क्या हैं? जैसे अचार में नमक मिलाकर रखने से नमक एक संरक्षक का कार्य करता है और वह अचार को खराब नहीं होने देता है। इसके द्वारा उत्पन्न माध्यम में एंजाइम निष्क्रिय हो जाते हैं ज़्यादा अम्लीय माध्यम में, और सामान्य तापक्रम में भोजन विखंडित कर देते हैं। जैम, जेली व शरबत जिन बर्तनों में सुरक्षित रखे जाते हैं उनको जीवाणु रहित या पहले विसंक्रमित किया जाता है, उसके बाद इन सामानों को उसमें रखा जाता है। इसके लिए बर्तनों को एक निश्चित समय के लिए पानी में खौलाया जाता है। इसके अतिरिक्त इन सामग्रियों में सोडियम मेटाबाइसल्फाइड तथा सोडियम बेंजोएट की एक निश्चित मात्रा मिलाई जाती है जो कि परिरक्षक का कार्य करती है। सॉस और चटनी में एसिटिक अम्ल परिरक्षक का कार्य करता है। दूषित जल व भोजन हमारे लिए हानिकारक होता है। क्यों होता है? इसलिए कि स्वच्छ जल और ताज़ा भोजन उचित ढंग से अगर संग्रहित किए गए भोजन का ही प्रयोग हमें करना चाहिए। दूषित भोजन और जल हमें बीमार बनाता है, इसलिए हमारे लिए हानिकारक होता है। इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा। तो यह थी आज की क्लास, जिसमें हमने जो हानिकारक प्रभाव होते हैं सूक्ष्म जीवों के, उन हानिकारक प्रभावों से किन किन विधियों का उपयोग करके हम बच सकते हैं, इसके बारे में हमने सीखा। बेहतर तरीके से आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप फ़ोन करके कमेंट करके हमसे क्लियर कर लें। बाकी मिलेंगे आपसे अगली क्लास के साथ। हमारी शुभकामनाएँ।